हरे कृष्णा। यह जो नारायण कवच है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये जो व्यक्ति इस नारायण कवच को पढ़ता है, उसके जीवन में सदा ही भगवान नारायण की कृपा बनी रहती है। तो सभी लोग हाथ जोड़ लें और नारायण कवच का पाठ करें। श्री नारायण कवचम द्रौपदी नाम्नी भासाटिका सहितं न्यासः अरण्यन्यासः। ओम नमः पादयोः। ओम नमः जानुनोः। ओम नमः उर्वो। ओम नाम नमः उदरे। ओम राम नमः हृदे। ओम यम नमः उरसी। ओम राम नमः मुखे। ओम यम नमः शिरसि। करन्यास। ओम नमः दक्षिण तर्जनयाम। ओम नमः दक्षिण मध्यमायाम। ओम नमः दक्षिणानामिकायाम्। ओम भम नमः दक्षिण कनिष्ठिकायाम्। ओम गम नमः वाम कनिष्ठिकायाम्। ओम वम नमः वामान अनामिकायाम्। ओम तें नमः वाम मध्यमायायाम्। ओम वाम नमः वामतजर्नयाम्। ओम सुम नमः दक्षिणांगुष्ठधर्व पर्वणि। ओम देव नमः दक्षिणांगुष्ठाधर पर्वणि। ओम वाम नमः वामांगुष्ठधर्व पर्वणि। ओम यम नमः वामांगुष्ठाधर पर्वणि। विष्णु षडक्षरन्यासः। ओम नमः हृदये। ओम वीं नमः मूर्धनि। ओम शं नमः भूर्भुवमर्धये। ओम रं नमः शिखायाम्। ओम वीं नमः नेत्रयो। ओम नमः सर्वसन्धिषु दिग्बन्धः। ओम महस्त्राय फट् प्राच्याम्। ओम महस्त्राय फट् आग्नेयाम्। ओम महस्त्राय फट् दक्षिणस्याम्। ओम महस्त्राय फट् नैऋत्ये। ओम महस्त्राय फट् प्रतीच्याम्। ओम महस्त्राय फट् वायव्ये। ओम महस्त्राय फट् उदीच्याम्। ओम महस्त्राय फट् ईशान्याम्। ओम महस्त्राय फट् ऊर्ध्वायाम्। ओम महस्त्राय फट् अधरायाम्। ध्यानम्। ओम उदतिकोटि दिवाकराभमनिशं शङ्खं गदां पङ्कजं चक्रं बिभर्तिमिन्द्रावसुमति संशोभिताश्चर्वद्वयं केयूराङ्गदेहारे कौस्तुभधरं पीताम्बरं कौस्तुभोद्विप्तं विश्वम्भरं स्ववक्षसि लक्षचैवस्य भजे। नारायणकवचं राजोवाचः। यया गुप्तः सहस्राक्ष सपाहान् रिपुसैनिकान् कृतनैव विनिर्जितया त्रिलोक्य भुभजे श्रियं भगवन्स्तन्ममाख्याहि वर्मनारायणात्मकं यथा ताताहिनः शत्रुणेन गुप्तो वैजयन्मृधे। महाराज परीक्षित ने श्री सुखदेव जी से पूछा, हे मुने, जिस नारायण कवच से सुरक्षित होकर देवराज इंद्र ने शत्रुओं की चतुरंगिनी सेना को अनायासी जीतकर त्रैलोक की राजलक्ष्मी का उपभोग किया, आप उस नारायण कवच को मुझे सुनाइए तथा यह भी बताइए कि इंद्र ने नारायण कवच से सुरक्षित होकर किस प्रकार आततायी राक्षसों पर विजय प्राप्त की। श्रीशुकुवाच वृतपुरोहितस्वाराष्ट्रो महेन्द्राय अनुप्रेक्ष्यते नारायणाख्यं वर्माहं तदिह शृणु। विश्वरूपवाच धौताङ्घ्रिपाणिराचम्य स पवित्र उरमुखा कृतस्वान् करन्यासो मंत्राभ्यां वाग्यतः शुचि। इसके बाद श्री सुखदेव जी ने कहा, देवताओं के द्वारा पुरोहित के रूप में वर्ण किए जाने पर महात्मा विश्वरूप ने इंद्र के पूछने पर जिस नारायण कवच का उपदेश दिया उसे आप एकाग्रचित होकर सुनिए। विश्वरूप ने कहा, हे देवराज इंद्र, भय का समय उपस्थित होने पर मनुष्य सर्वप्रथम हाथ और पैर धोकर आचमन करे, कुश की पवित्री धारण करे, नारायणमयम परम सन्निहेदा भय आगते पादेयो जार्नुरो रोरुदरे हैदथोरसी मुखे षट्स्यानुपूर्व्यादोंकारादिनी विनयसे। ओम नमो नारायणायेति विपर्यमथा पीवा। उत्तर की ओर मुख कर बैठ जाए, फिर मौन होकर ओम नमो नारायणाय तथा ओम नमो भगवते वासुदेवाय इन दोनों मंत्रों से अरंगन्यास तथा करन्यास करे। उसके पश्चात नारायण कवच से अपनी रक्षा करनी चाहिए। इसकी विधि इस प्रकार है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र के विपरीत क्रम से यकार से प्रारंभ कर ओम पर्यंत दोनों पैर, दोनों घुटने, जंघा, उदर, हृदय, वक्षस्थल, मुख एवं सिर इस अष्टांग का न्यास करें अथवा ओम नमो भगवते इस मंत्र के ओमकार से करन्यासं ततः कुर्यात् द्वादशाक्षर विद्या प्रणवादि यकरांत मंगुल अंगुस्थ पर्वसु नसेद हृदय ओमकारं विकारमनु मूर्धनि शकारं तु भर्वमर्धये रकारं शिखया दिशेत। प्रारंभ कर यकार पर्यंत क्रमशः पैर से लेकर सिर पर्यंत न्यास करना चाहिए। इस प्रकार
सीधे अथवा विपर्य रूप से अर्घन्यास कर लेने पर द्वादश शासर मंत्र से दोनों हाथों की तर्जनी से लेकर कनिष्ठिका पर्यंत तथा दोनों अंगूठों से दोनों पैरों में करन्यास करना चाहिए। फिर ओम विष्णवे नमः इस मंत्र के पहले अक्षर ओम का हृदय में, वीम का सिर में, श का भौहों में, ण का शिखा में, वे का दोनों नेत्रों में और न का शरीर के सब गांठों में न्यास करें। वेक्यारम नेत्रियो युजज्ञानकारम सर्वसंधिषु मकारमस्त्रमुद्दिश्य मंत्रमृति भ्रवेद बुधः सविसर्गं फदन्तं तत् सर्वदिक्षु विनिर्देशेत् ॐ विष्णवे नमः इति आत्मानं परमं ध्यायेत् ध्येयं शक्तिभिर्युक्तं विद्यातेजस्तपमूर्तिमिमं मंत्रमुदाहरेत्। तदंतर ओम महास्त्राय फट कहकर सभी दिशाओं का बंधन करें। न्यास करने से पुरुष कवच का अधिकारी हो जाता है। न्यास के अनंतर पुरुष अपने से षडैश्वर युक्त परमात्मा का ध्यान करे। पश्चात विद्या, तेज और तपह स्वरूप इस कवच का पाठ करें। अब कवच स्टार्ट है, प्रारंभ होता है। हरे कृष्ण। ओम हरिविर्दधैनमं सर्वरक्षां नष्टांघ्रिपद्यः पतगेन्द्र पृष्ठे दरा अरि चर्मासि गदेषु वाचा पाषाण दधानो अष्टगुणो अष्टबाहु जलेषु मां रक्षतु मत्स्यमृत्यार दुगने भयो वरुणस्य पाशात्। जो भगवान श्रीहरि गरुड़ की पीठ पर अपना पैर रखे हुए हैं और अपने 8 बाहुओं में शंख, चक्र, ढाल, तलवार, गदा, बाण, धनुष और पाश धारण किए हुए हैं तथा जो अष्ट सिद्धियों से सर्वदा संयुक्त रहने वाले हैं, ऐसे प्रणव स्वरूप भगवान श्री हरि हमारी रक्षा करें। मत्स्य अवतार भगवान विष्णु जल में, जल जंतुओं तथा वरुण के पास हमारी रक्षा करें। स्थलेषु मायावटु वामनो अव्यात् निविक्रमः खेवतु विश्वरूपः दुर्गेष्वटव्याजी मुखादिषु प्रभु पाया नरसिंहो असुर्युत्पारिः विमुग्यतो यस्य महाट्टहासं दिशो विनिर्दुनर्पतंसः गर्भाः। माया से ब्रह्मचारी का रूप धारण करने वाले भगवान वामन स्थल पे तथा विराट स्वरूपधारी भगवान निविक्रमः आकाश में मेरी रक्षा करें। असुर समूह के शत्रु वे भगवान नरसिंह घोर जंगल, विकट स्थान तथा रणभूमि आदि भयानक स्थानों में मेरी रक्षा करें, जिनकी भयानक अट्टहास से दिशाएं गुंज उठी थी और तथा गर्भवती दैत्य पत्नियों के गर्भ भी गिर गए थे। रक्षत्वसो मादध्वनियकल्पः स्वरमिष्ट्रयो नीतधरो वराः रामो अड्रीकुटेष्वट विप्रवासे लक्ष्मणो अव्याधिर्भर्तग्रजो अस्मान् मामो गृढमात् किलात् प्रमादा नारायणः पातु नश्च हसात्। अपने दांतों से पृथ्वी का उद्धार करने वाले यज्ञ स्वरूप भगवान वराह मार्ग में मेरी रक्षा करें। पर्वतों के शिखर पर भगवान परशुराम तथा प्रवास में लक्ष्मण सहित भगवान श्री राम हमारी रक्षा करें। भगवान नारायण संपूर्ण उग्र धर्म तथा सब प्रकार के प्रमादों से हमारी रक्षा करें। दत्तस्त्व योगादथ योगनाथ पायाड़ गुणेश कपिल कर्म बन्हनाथ सनत कुमारो अवतु कामदेवा द्वदेर्शीर्षा माम पति देवेलिनाथ देवर्षि वर्य पुरुषाचनांतरात कुर्मो हरिमाम निर्यादशेषात। भगवान नर उपहास आदि से हमारी रक्षा करें। योगेश्वर भगवान दत्तात्रेय विघ्न से तथा त्रिगुणाधिपति भगवान कपिल कर्म के बंधनों से हमारी रक्षा करें। सनत कुमार कामदेव से तथा है शीर्ष मार्ग में देव विग्रहों के अपमान से हमारी रक्षा करें। देवर्षि नारद अन्य पुरुषों के अर्चन जन्य अपराधों से तथा भगवान कूर्म समस्त नरकों से हमारी रक्षा करें। धन्वंतरी भगवान पाथो पथोयाद द्वंद्वार भयादृष्पो निर्जितात्मा यगश्च लोकादवता जनांताद बलो गणात क्रोधवशाद देहिंद्रः द्वैपायनो भगवान प्रबोधात बुद्धस्तु पाखंड गणात प्रमादात। भगवान धन्वंतरी अपत्य भोजन से तथा इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाले भगवान ऋषभदेव सुख दुख शीत ताप आदि द्वंद्वों से हमारी रक्षा करें। भगवान यज्ञ लोक के भय से तथा बलभद्र मनुष्य कृत कष्टों से एवं शेष क्रोधवश आदि सर्पगणों के क्रोध से हमारी रक्षा करें। भगवान दैपायन यज्ञ अज्ञान से अथवा बुद्धदेव तथा बुद्धदेव पाखंडियों से और आलस से हमारी रक्षा करें। कल की कलह काल मलात प्रपातो धर्मा मना रुकितावतारः माम केशवो गदया प्रातर्वयाद गोविंद आसंग मात वेणु नारायण प्रहादुराशक्ति मर्धन्दिने विष्णुररिंद्र पाणि। भगवान कली तत्कली जन्य पापों से हमारी रक्षा करें, जो धर्म की रक्षा करने के लिए ही अवतार धारण करते हैं। भगवान केशव अपनी गदा से प्रातः काल में, भगवान गोविंद अपनी बांसुरी से सूर्योदयानंतर कुछ दिन जड़ आने पर, दोपहर के पूर्व तीक्ष्ण शक्ति वाले भगवान नारायण तथा चक्रधारी भगवान विष्णु मध्याह्न में हमारी रक्षा करें।
देवो अपरहाल्ये मधुः गन्धवा सायं त्रिधामा अवतु माधवो मां दुषे हृषिकेषु ताधरात्रे निशिते कुवतु पद्मनाभः श्रीवत्सधामा अपररात्रैष प्रत्युष इषु अशिधरो जनार्दनः। तीसरे पहर प्रचंड धनुष धारण करने वाले भगवान मधुसूदन, सायंकाल में ब्रह्म आदि त्रिदेवों से युक्त भगवान माधव हमारी रक्षा करें। रात्रि में भगवान ऋषिकेश तथा अर्धरात्रि में भगवान पद्मनाभ हमारी रक्षा करें। रात्रि के प्रहर में श्रीवत्स लांछन भगवान श्रीहरि, उषा काल में खड़गधारी भगवान जनार्दन, सूर्योदय के पूर्व भगवान दामोदर एवं काल मूर्ति भगवान विश्वेश्वर तीनों संधि कालों में हमारी रक्षा करें। दामोदरो अव्यानो संध्यम प्रभात विश्वेश्वरो भगवान कालमूर्ति चक्रम युगान्तान्नति गमनेमि भ्रमत समन्तात् भगवत प्रयुक्तम तदन नग्दि दधन दग्धैर्षैन मासु कक्षम यथा वात सको हुताशः। जिसके किनारे का भाग प्रलयकालीन अग्नि के समान अत्यंत तीव्र है, जो भगवान के द्वारा चलाए जाने पर चारों ओर घूमता रहता है, ऐसे वह चक्र सुदर्शन मेरे शत्रु की सेना को बारंबार इस प्रकार दग्ध करता रहे जिस प्रकार वायु से प्रेरित होने वाला अग्नि तृण पुंजों को नष्ट कर देता है। गदे असनि स्पर्श नविस्फुलिंगे निष्पंडी निष्पंडे अजीत प्रिया असि कुष्मांड वैनायक यक्ष रक्षो भूतग्राम सचूर्ण्य अचूर्ण्य हरिन तुम यातोधान प्रमथ प्रेत मातरि पिशाचा विवक्र घोरदृष्टेन। भगवान की जिस गदा का स्पर्श वज्र के स्पर्श के समान दुसह है तथा भगवान अजित को जो अत्यंत प्रिय है, ऐसी वह कमोदगी गदा मेरे शत्रुओं को कुष्मांड विनायक यक्ष राक्षस भूत तथा ग्रह को चूर चूर करे। दरिंद्र विद्रा वै कृष्ण पुरीतो भीमसनो हरे हृदयानि कंपयन तमंतिमधारा शिवरारी सैन्य मिस्प्रयुक्तो मम शिंदे शिंदे चक्षुषिम चमन छत्र चंद्र छादये द्विषाम धोनाम हर पाप चक्षुषाम। भगवान के द्वारा फूके जाने पर अत्यंत भयावह शब्द करने वाले हे पांचजन्य, तुम मेरे शत्रुओं के हृदय को दहलाते हुए शीघ्र ही यहाँ के राक्षस प्रमथ प्रेत मातृ पिशाच तथा ब्रह्म राक्षस आदि घोर दृष्टि वाले प्राणियों को यहाँ से भगा दो। हे तीक्ष्णधार वाले भगवान के श्रेष्ठ अशिवर, तुम भगवान की प्रेरणा से शीघ्र ही मेरे शत्रुओं की सेना को छिन्न भिन्न कर दो। यन्नो भयं ग्रहे भयो अभूत केतु भयो नृभे एव च सरीसृपे भयो दंष्टि भयो भूते भयो अहोभ्य एव वा सर्वानैतानि भगवत नाम रूपार्थ कीर्तनात् प्रयान्तु संशयं सद्यो ये नः श्रेयः प्रतीपकः। हे शतचंद्र के समान चमकने वाले भगवान के ढाल, आप मेरे पापी शत्रुओं के नेत्रों को बंद कर दीजिए तथा उन पापियों को अंधा बना दीजिए। सूर्यादि दुष्ट ग्रहों से, उल्कापात आदि केतुओं से, मनुष्यों से, सर्पों से, भयावह दांत वाले जंतुओं से तथा पापों से उत्पन्न होने वाले सभी प्रकार के भय तथा मेरे कल्याण के बाधक सभी प्रकार के आश्रय भगवान के नाम रूप तथा अस्त्रों के कीर्तन से शीघ्र नष्ट हो जाएं। गरुड़ो भगवान इष्टोरस्तो भक्षशंदो मय प्रभु रक्षते से कृष्य भयो विश्वकसेना स्वनामभि सर्वापद भयो हरे नाम रूपियान आयुधानि न बुद्धि इंद्रिय मना प्राणान पांडु पार्षद भूषणः यथा ही भगवानेव वस्तुतः सदश्चयत्। बृहद रतंतर आदि सामवेदी स्त्रोतों से जिनकी स्तुति की गई है, ऐसे छंदोमय शरीर वाले भगवान गरुड़ मुझे सब प्रकार की आपत्तियों से बचाएं तथा भगवान विश्वकसेन अपने नामों से हमारी रक्षा करें। भगवान श्री हरि के नाम, वाहन तथा अस्त्र संपूर्ण आपत्तियों से हमारी तथा भगवान के श्रेष्ठ पार्षद हमारी बुद्धि इंद्रिय मन तथा प्राणों की रक्षा करें। सतेनानेन सर्वे यान्तु नास्मुपद्रवः यथैकात्म्यानुभावनां विकल्परहितः स्वयं भूषणायुर्लिङ्गाख्या दट्टे शक्ति समायया तेनैव सत्यमानेन सर्वज्ञो भगवान हरिः पातु सर्वः स्वरूपेण सदा सर्वत्र सर्वगः। यदि सत्य तथा असत्य रूपात्मक जगत ही भगवान का स्वरूप है, यह शास्त्र प्रतिपादित सिद्धांत सत्य है, तो उस सत्य के प्रभाव से ही हमारे सारे उपद्रव नष्ट हो जाएं। यदि ब्रह्म और आत्मा की एकता का अनुभव करने वाले योगियों की दृष्टि में भगवान सभी प्रकार के विकल्पों से रहित हैं और वे माया के प्रभाव से भूषण आयुध तथा लिंग रूप धारण करने वाले हैं, यह शास्त्र प्रतिपादित सिद्धांत सत्य है, तो सर्वज्ञ भगवान श्रीहरि इस सत्य के प्रभाव से अपने सभी स्वरूपों से सर्वत्र हमारी रक्षा करें। विदुक्षु दिक्षु धर्ममध समन्ता दंड बड़ी भगवान नारसिंह प्रहा पहले लोक भयम स्वनीन स्वतेजसा ग्रस्त समस्त तेजः मदोदीदमाख्यातम वर्म नारायणात्मकम विजस अस्य जज्ञसा येन्दम स्थितो असुरयुतपाण। जो भगवान नरसिंह अपने अट्टहास से लोकों का भय दूर कर देते हैं तथा अपने तेज से सभी के तेजों को ग्रस लेते हैं, वे भगवान नरसिंह दिशा विदिशा नीचे ऊपर बाहर भीतर तथा सब ओर से हमारी रक्षा करें।
हे देवराज इंद्र, मैंने यह नारायण कवच तुमको बता दिया है, जिससे युक्त होकर तुम अनायासी असुर सेनापतियों को बिना परिश्रम ही जीत लोगे। इस नारायण कवच को धारण करने वाला पुरुष, जिसको भी अपने नेत्रों से एतद्धारयमानस्तु यं यं पश्यति चक्षुषा पदा वा संस्पृशेत सद्यः साधो सा स विमुच्यते न कुतश्चित् भयं तस्य विद्यां धारयतो भवेत्। राजदस्युग्रहादिभ्यो व्याघ्रादिभश्च करिचित् इमां विद्यां पुरा कश्चित् कौशिको धारयन् द्विजः योगधारण्या स्वांगं जहो समरुधन्वनि। हे इंद्रदेव, इस नारायण कवच को धारण करने वाला पुरुष, जिसको भी अपने नेत्रों से देख लेता है तथा अपने चरणों से स्पर्श करता है, वह पुरुष तत्काल समस्त भय से मुक्त हो जाता है। हे देवराज इंद्र, इस नारायणी विद्या को धारण करने वाले पुरुष को राजा, डाकू, ग्रह, व्याघ्रादि तथा अन्य किसी से भी कोई भय कभी नहीं होता। कौशिक गोत्रीय किसी ब्राह्मण ने इस विद्या को धारण कर योग धारणा से अपना शरीर मरुधन्व देश में त्याग दिया। तस्योपरि विमानेन गन्धर्वपतिरेकदा ययौ चित्रर्थः श्रीभिर्वृतो तत्र दृक्ष्यः गगनानपततः सद्यः सविमानो हृगाकशिरः स बालकिलवचनादस्ति अन्यादाय विस्मितः प्रास्य प्राची सरस्वत्यां स्नात्वा धाम समन्वगात्। गंधर्वराज चित्ररथ, जहाँ उस ब्राह्मण का शरीर पड़ा था, उसके ऊपर से अपनी स्त्रियों के साथ विमान पर बैठकर जा रहे थे। वहीं आते ही वे नीचे की ओर सिर कर विमान सहित आकाश से पृथ्वी पर गिर पड़े। इस घटना से उनके आश्चर्य की सीमा न रही। जब बालखिल्य महर्षियों ने बताया कि यह नारायण कवच धारण करने का प्रभाव है, तो उन्होंने उस ब्राह्मण की उन अस्थियों को ले जाकर पूर्व वाहिनी सरस्वती में प्रवाहित कर दिया और वे स्नान करके अपने लोक को चले गए। श्री शुकुवाच य इदं श्रृणुयात् काले युधारति चादृतः तं नमस्यन्ति भूतानि मुच्यते सर्वतो भयात् एतां विद्यामधिगतो विश्वरूपाक्षतक्रतुः त्रैलोक्यलक्ष्मीं बुभुजे विनिर्जित्य हृदयसुरान्। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे षष्ठस्कन्धे 8वें अध्याये नारायण कवचम समाप्तम। श्री सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, जो लोग इस नारायण कवच को समय से सुनते हैं तथा आदर से इसे धारण करते हैं, वे भय से मुक्त हो जाते हैं तथा सभी प्राणी उन्हें नमस्कार करते हैं। हे परीक्षित, इंद्र ने विश्व रूप से इस वैष्णवी विद्या को प्राप्त कर युद्ध में सभी असुरों को जीत लिया और वे त्रैलोक की लक्ष्मी का उपभोग करने लगे। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण के 6ठे स्कंद के 8वें अध्याय में वर्णित नारायण कवच समाप्त हुआ। हरे कृष्ण। ये नारायण कवच का पाठ जो भी व्यक्ति करता है, निश्चित रूप से भगवान श्री कृष्ण की कृपा उन पर बनी रहती है। नियमित रूप से इसका पाठ अवश्य करना चाहिए।